और फोन करते ही पूछा तो आप सुशील यादव बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ सर बोल रहे हैं। कहा मैं फला फला बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी सर प्रणाम। उन्होंने कहा कि आप बनारस में हैं या निकल गए? अब आप समझिए। उन्होंने कहा बनारस में है या निकल गए? हमने कहा सर नहीं निकल रहे हैं, रास्ते में हैं। उन्होंने कहा लखनऊ कब तक पहुंचेंगे? हमने कहा सर देर रात हो जाएगी। उन्होंने कहा कल कार्यालय आके मुलाकात करिए। एक ये पॉजिटिव वे में बात चली, कहीं ना कहीं से बात शासन तक पहुंची कि हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने बनारस गए थे। साथियों, वहां से जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए इतना कोहरा पड़ रहा था, करीब 1:30 बजे के आसपास रात में घर पहुंचे। और सुबह तो धुन लगी थी कि विशेष सचिव साहब ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है। 10 बजे हम लोग घर से निकले हैं और 10:30 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन का वीडियो एक हमारे पास आता है। और उस वीडियो को देख करके बिल्कुल से मेरा दिमाग चकरा गया और मैं हतप्रभ रह गया कि हे भगवान ये क्या हुआ। साथियों, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। कभी भी मैंने अपने वीडियो में, अपनी लेख में, अपने पोस्ट में किसी भी संगठन की, किसी भी पदाधिकारी की आलोचना इसलिए नहीं करता, चलो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन जो वहां घटना घटी लगभग आप सबको पता है और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस कष्ट इतना हुआ कि जब आपको जनता दर्शन में ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलना था तो 4 दिन पहले से इतना प्रोपोगंडा क्यों आपने फैलाया? और उस जो व्यक्ति शिक्षा मित्रों के लिए जिसने संघर्ष किया, जिसका नाम संघर्षों में हमेशा लिखा जाएगा। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आप लोग उसके नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसके नाम से गलत पोस्टें क्यों डाल रहे हैं? आप अपना काम करिए, अपना प्रयास करिए, अपना नाम लिखिए। उस जो व्यक्ति को इस समय दुआओं की जरूरत है, हम लोग भी चाहते हैं वो स्वस्थ हो जाएं और फिर से हमारे बीच में आकर के हमारी लड़ाई लड़े, उनका नाम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मुझे कष्ट हुआ। और हद तो तब हो गई कि जिस मुलाकात में आप लोग थे, 4 दिन से प्रोपेगेंडा फैलाए थे, उसी मुलाकात में गोरखपुर के अन्य भी शिक्षा में साथी वहां पर मौजूद थे और वो आपके आसपास ही थे। उन सारे लोगों ने भी अपनी आंखों से उस घटना को देखा और वह भी रोते हुए निकले। इस बात का कष्ट है कि आपने प्रोपेगेंडा झूठ फैलाया और उसके बाद आप वहां से निकलने के बाद भी आपके मुंह से गलत शब्द ही निकले, आपने झूठ ही बोला। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को आपने जो भ्रमित किया, उस चीज से कष्ट है। आप अपनी पोस्ट में लिख रहे हो उस महान व्यक्ति के नाम से जिसने शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 1 मिनट के लिए मुझे भी चक्कर आया कि अगर उस व्यक्ति का नाम आप लोग बदनाम कर रहे हो तो कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो आप मेरा नाम भी बदनाम करोगे। साथियों, सबको सच्चाई पता है, क्योंकि कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपने लिखा कि 15 से 20 मिनट तक वार्ता हुई। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अब भी राजनीति तुमको बाकी रह गई है। शिक्षा मित्र जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है और आप राजनीति कर रहे हो। साथियों, थोड़ी देर के लिए दिमाग शून्य हो गया वो वीडियो देख करके जो अंदर घटना घटी। लेकिन फिर भी शांति से हम पहुंचे सचिवालय। विशेष सचिव महोदय ने कुछ कागज दिखाए और कहा कि ये 4 राज्यों की आपने जो शासनादेश लगाए हैं, इनके संबंध में आप निदेशक गृह शिक्षा से जाकर के तुरंत मिलिए जाकर के।
इसमें कुछ कमियां हैं जिनको आपको दूर करना है। वहां से निकले तो फिर मेरे मन में आया, चलो जो हुआ सो हुआ, मुलाकात का कुछ असर दिख रहा है, जल्दी ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन साथियों, मैं एक सवाल अपने 1.5 लाख शिक्षा में साथियों से करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं मेहनत कर रहा हूं। आप सभी लोग शिक्षित व्यक्ति हैं,